देखो देखो कालू मदारी आया, कालू मदारी आया कल। तो अब पेरेंट्स इन गानों में वाइब करते हैं। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपने पन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 6:15 और जैसे दिल्ली के बाहर या आसपास हमारे शहरों के बाहर ढेर होता है ना कूड़े का काइंड ऑफ यहाँ पे है, जैसे आपको पहले भी बताया हमने। तो अभी जल्दी उठ के प्रभ सबसे पहले काम कर रही है इनको तय लगाने का। इसमें से कुछ हल्के हल्के गीले भी होंगे, सिलाब है आपने मिक्स ही कर दिए सारे। अच्छा धुले और वो ठीक है क्या करें? यार मैंने तो किए थे, मेरे को लगा कि वो हल्के सिलाब जैसे रहते हैं, वो उतना तो होते ही हैं अब कपड़े। कपड़े अच्छा आज अब नीचे हैंगर में डाल देंगे। नीचे डाले हुए हैं ऑलरेडी कल मैंने। पर बात ये है ना, हम होते नहीं, अगर 1:30 2 2:30 बजे तक हम उतारे वो हो जाएंगे, सूख जाएंगे। धूप अच्छी निकल रही है आज से। निकल रही है, मगर हम जब तक घर में आते हैं फिर सिलाब चढ़ जाती है ना। नहीं हम आके भी उतार ले, हो जाएंगे। इतनी सील नहीं होती अभी, सीलन वाली नहीं है वो, 2-3 दिन ही हुई थी, इतनी नहीं है मतलब अभी हम बचा सकते हैं। चलो ठीक है। तो जी रिद्धि उठ गई थी टाइम पे ही, तो उसको तैयार करके नीचे छोड़ दिया है। ये देखो ऊपर बिस्तरा बिल्कुल ठीक कर दिया। बिस्तरा ऐसे सेट करके जाते हैं, जब कमरे में आते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव लगता है जब चीजें मैनेज होती है ना। अच्छा ये देखिए हमारी रिद्धि कितनी क्यूट लग रही है और साथ में पनीर खा रही है। इधर प्रप्त कर रही है तैयारियां। ये क्या पनीर परोठा? हाँ कटलेट बनाने का सोच रही हूँ रिद्धि के लिए। ओके, और इधर यहाँ पे दाल रखी हुई है, यहाँ पे रोटी बनने वाली है, राइस बना दिए। तो अभी आ गया हूँ नोबिता को घुमाने। तो ये देखिए इसका पूरा अच्छा मैं टाइम देता हूँ उसको, आधा घंटा मैं घुमाता हूँ जितना दूर जाना चाहता है, जैसे जाना चाहता है। क्योंकि फिर इसने घर में रहना है तो इसके पास 1 घंटा होता है, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम। वरना मैं एक चीज़ देख रहा था कि जिस इलाके में हम रह रहे हैं वो बाय चांस हमारा तुक्का सही बैठ गया, या किस्मत लगा लो, या हमारे कुछ कर्म लगा लो, कुछ भी हो सकता है कि हमने यहाँ पे अपना घर ले। मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ की जगह इतनी बूम कर रही है। ये देखो हमारा घर उस साइड है, वो उधर घर है हमारा। तो इधर देखिए ये सारी सोसाइटीज बन रही हैं यहाँ पे, ये सब यहाँ पे रोड बन रही है, वहाँ पे घर बन रहे हैं, वो देखिए नए नए घर बन रहे हैं पूरा। और इधर भी ये देखिए तो ये जगह पूरी बूम कर चुकी है। कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारी जगह की जो है वैल्यू बढ़ गई है, वो तो बढ़ी ही है, मगर हमने कौन सा बेचना है। मगर ये बोल रहा हूँ मैं कि अगर हम थोड़ा और लेट लेते तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता और इतने पैसे हम जुटा भी नहीं पाते। तो इसलिए पता नहीं कैसे वो बैठा, सब कुछ सेटिंग सी हुई, जो भी चीज़ें हुई अच्छे के लिए हुई। मैं तो शुक्रगुजार हूँ हर चीज़ का। तो ऐसा हो गया कि हमने अपना घर ले लिया। और अभी तो आसपास देख के ऐसा ही लग रहा है कि अब अगर रेट भी पूछो ना, डर ही लगता है रेट सुन के। और इतना ज़्यादा महंगा हो गया है सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ अभी 1.5 साल में, है ना। तो आगे तो क्या ही होने वाला है यहाँ सारा, क्योंकि जलंधर एरिया सारा भर चुका है उस साइड, और अब रहने के लिए जगह नहीं है। तो अब शहर इस साइड को बस रहा है। तो एक अच्छी चीज़ है, अगर आप में से भी कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोचना चाहता है तो इस साइड के लिए सोच सकता है, अगर कोई जलंधर साइड का है। तो यहाँ का रियल एस्टेट थोड़ा अच्छा ही बूम कर रहा है। देखिए यहाँ तक आया हुआ है काम, वहाँ से ये पूरी एक सोसाइटी डेवलप हो रही है। तो रोज़ काम हो रहा है, इसका मतलब कि काम ज़ोरों से हो रहा है। लोगों ने बीच बीच में वो बनाने भी शुरू कर दिए हैं। ये देखिए आप में से कई लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज होगी, जिनको नॉलेज है उनको पता होगा कि कितना बुरा हाल है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सिप करके या म्यूचुअल फंड में या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करके कुछ तगड़ा होने वाला है, देखो ऐसा तो मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं, अपना अपना सोचते ही है। कोई एफडी में डालता है, कोई कहाँ डालता है, सेविंग का सोचता है। मगर बहुत बुरा हाल है उधर। ट्रंप ने कुछ ना कुछ करता जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। जो अंग्रेज़ लोग हैं, बाहर के फॉरेनर्स हैं,
वो सारी इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया से लेके जा रहे हैं। और इंडिया का मार्केट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, जीडीपी का आपको पता ही है क्या हाल चाल चल रहा है। और उनको है कि हमें कोई प्रॉफिट होने नहीं वाला यहाँ से, तो वो निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। अब तुम देखो डॉलर 92 रुपीज़ पहुँच चुका है, 91 92। तो ऐसे में क्या होता है कि फॉरेनर जो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे इंडिया में, जब वो वापस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो उनको लॉस हो जाता है। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रही है मार्केट। इस बात की नॉलेज नहीं है, वो कह रहे होंगे पता नहीं क्या बात कर रहा है ये, क्या बोल रहा है। हाँ, पर है ऐसा कुछ। तो मैं ऐसी चीज़ों पर भी नज़र रखता हूँ, और कईयों को सुन के हैरानी हो रही होगी कि मैं थोड़ा ऐसी नज़रें भी रखता हूँ, ऐसा भी सोचता हूँ। तो मैं सोचता हूँ, पर क्या है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप बैठे हो किसी भी मार्केट में तो फ़ायदा ही होता है लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में तो देखो लॉस होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि एक साल में आपको अच्छे रिटर्न मिले, ऐसा सोच के कभी भी कहीं पे इन्वेस्ट मत करना। लॉन्ग टर्म के लिए बैठ सको तो बैठो, नहीं तो जो एफडी है बैंक की वो बेस्ट है, वहाँ पे डालो, डाकघर में डालो, मगर ऐसे रिस्क मत लो, क्योंकि एक एक रुपया बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। तो है ये, बस मैं ये सोचते सोचते रियल एस्टेट की बात। और मैंने ना एक वीडियो देखी भाई, मैं हैरान हो गया। मुंबई की एक वीडियो थी, उन्होंने दिखाया 1.23 करोड़ रुपए का घर। और आप घर देखो, मैं लगा भी देता हूँ वीडियो डाउनलोड करके। Let me show you that. This is a 1 BHK apartment. मेरे को लगा ये lobby है, but this is actually the hall space which is there in this flat. You have a kitchen like this, and जहाँ पे आपका चूल्हा आएगा उसके ठीक सामने there is a संडास. And जो bedroom है, it is literally bigger than the hall. Really, मुंबई में कुछ भी चल। तो ये घर देखो कितना घर है, रसोई के सामने ही बाथरूम है, कितना छोटा कमरा, कितना छोटा ड्राइंग रूम, बस इतना सा। 1.23 करोड़। तो जितने लोग अपने घर के आसपास ही सेटल डाउन हो जाएं, अपने शहरों में सेटल डाउन हो जाएं, बेस्ट है। बड़े शहरों में तनख्वाह तो ज़्यादा होती है, मगर आप खर्चे तो देखो यार। 1.23 करोड़ का ये चिड़ियाघर, उसमें रहेंगे। ओ हो। इसलिए सभी को वापस अपने अपने घरों में रहना चाहिए, अपनी जगहों में रहना चाहिए। एक तो पोल्यूशन से सेफ रहोगे। जैसे दिल्ली जैसी जगह जो रहते हैं, अब जो रहते हैं वो रहते ही हैं, वो क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। मेरे रिश्तेदार भी बहुत सारे दिल्ली में रहते हैं, मगर गैस चैम्बर बना हुआ है वो, है ना। और हर जगह ही प्योरीफायर लग रहे हैं, एयर प्योरीफायर लो खुद लो, है ना। पानी के लिए एयर फिल्टर लो खुद लो, हर चीज़ खुद ही करो। सड़कें भी अपने घर की खुद बनाओ, सामने सीमेंट भी खुद बिछाओ, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स लेने के लिए है। कोई भी गवर्नमेंट हो, वो सब लूटने के लिए है। तो आज ज्ञान ज़्यादा हो गया, खतरनाक। बस मैं थोड़ा गाइड कर रहा था कि अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, प्रॉपर्टी इस टाइम पे बेस्ट है। और गोल्ड और चीज़ें थोड़ी अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा। गोल्ड भी वैसे अनस्टेबल है बहुत। तो ये देखिए आलू के पराठे बन रहे हैं सुबह सुबह। हा। दोपहर के लिए चावल और दाल। क्या बात है प्रभ जी, मजे लिया दिए आपने तो। मम। हाँ, थोड़ा थोड़ा खा रही है, नोबिता को भी खिलाना है। नोबिता की ना प्रभ आंख वाली दवाई खत्म हो गई, वो लेके आएंगे। ठीक है, उसको बोल देना। तो हम जा रहे हैं जॉब के लिए। ये देखिए रिद्धि की ड्रेस बहुत क्यूट है आज, है ना। ये लेगिंग देखो, क्या रही है ये देखो। योगा कर रही है, योगा टीचर। रिद्धू, एक छोटा हाथी घूमने गया, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। जाकर को दे क्या आगे। मकड़ी ने देखा, देख के हंसी, अपना जाला उसने हटाया। देखो देखो कालू मदारी आया, कालू मदारी आया। तो अब पेरेंट्स इन गानों में वाइब करते हैं। काला अपना भालू लाया, काला अपना भालू लाया। ओ अरे दी ओ बस वाला गाना गाना। Wheels on the bus goes round and round, round and round, round ये and देखो, round. पूरा acting Wheels करेगी। on the bus goes round and round, all through the town. The signals on the bus goes blink, blink, ये blink, उंगलियां को कर रही है, देखो blink, हाथों को कर blink, रही है। blink, blink,
blink. The signals on the bus goes blink, blink, blink. All through the town. The babies on the bus goes wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. The babies on the bus goes wow, wow, wow. All through the town. The mommies on the bus goes shh, shh, shh. All through the फिर हाथ भी ऐसे करेगी town. all through the town. The daddies on the bus goes I love you, I love you, I love you. The daddies on the bus goes I love you. All through the town. बाबू मेरा बेबू नोबू नोबिता घर में आ गए और आते आते बहुत सारे काम करके आए। देखिए सब्जी भाजी भी खरीदी है, ये लहसुन पालक पता नहीं क्या क्या लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें सिरदर्द बना हुआ था हमारा ना, ये एक थोड़ा एग बॉयलर खराब हो गया था तो ये ठीक करवाया और ऊपर से कैटल दोनों ठीक करवा लिए। तो ये इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही थी क्योंकि गर्म पानी पीते हैं हम, गर्म पानी साथ में लेके भी जाते हैं, ये करवाने बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो एक रसोई के लिए मैट भी लिया है इस कलर का, तो ये देखिए कैसा है, ये बिछाना है यहाँ पे और ये सारा सामान है। चेक भी कर लेते हैं अभी चला के, है ना? हाँ, देख लेते। उबाल ही देते हैं नोबिता के उसने लिए। वैसे दिखाया था चला के, मुझे ठीक चल रहा था। नोबिता के लिए अंडे उबालने के लिए भी रख दिए और हमारी केटल भी अपनी जगह पे रख दी है, तो यहाँ पे अंडे उबल जाएंगे। हमारे नए डिब्बे में हम गार्लिक डालेंगे। हाँ ये सामान ले आए हैं और रिद्धि देखो अपने डायपर्स के साथ लगी हुई है, इसके लिए न्यू डायपर ले आए हैं। नया माल आ गया है। नया माल आ गया है। चलो सेटिंग करो, मैं नोबिता को घुमा के लाता हूँ। हाँ, मैं फटाफट मैं उठाएगी। इधर मैट बिछा दिया है और नोबिता अपना फूड खा रहा है। और इधर देखिए हमें एक शादी का कार्ड आया है, डब्बा भी आया है और रिद्धि ने कार्ड के इधर उधर फेंक दिया। तो जल्दी ही हम एक शादी में भी जाएंगे। ये रिद्धि टैप 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 टैप। कितनी ड्रेस क्यूट पहनी है इसने। प्रभी इस टाइम पे होती है बारिश, याद करो 26 जनवरी पिछले साल भी बहुत बारिश हुई थी और काम खराब हुआ था। रिद्धि बीमार हो गई। रिद्धि बीमार नहीं हुई थी, तो हमारा परफॉर्मेंस खराब हो गया था। वो एथलेटिक मीट थी। अच्छा, वो एथलेटिक मीट थी फरवरी की। इस टाइम पे भी पर वो हम शाम को प्रैक्टिस कर रहे थे तो फोग पड़ रही थी बहुत ज्यादा। रिद्धू अंदर आओ, अंदर आओ, आ जाओ अंदर, चलो। ये देखिए मैंने डब्बा खोला तो कितना प्यारा सामान है खाने पीने वाला। मजा आ गया ना रिद्धू? ये लो खा के देखो कैसा है।